बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको शादोबाद रखे। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जब वो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेते हैं तो वो अल्लाह ताला या अल्लाह पाक के बजाय अल्लाह मियाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो क्या शरीयत मुताहरा में अल्लाह मियाँ कहना जायज़ है या नहीं? इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद का फतवा देखते हैं कि दारुल उलूम देवबंद इस सिलसिले में क्या फतवा जारी करता है। तो नाज़रीन इकराम, किसी साइल ने दारुल उलूम देवबंद से इसी के मुताल्लिक पूछा है। सवाल का उन्वान ये कायम किया है, अल्लाह मियाँ कहना जायज़ नहीं है। सवाल आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। क्या फरमाते हैं उलमाए किराम मसअला ज़ैल के बारे में। कुछ दिन पहले बज़रिए व्हाट्सएप एक पैगाम आया कि अल्लाह मियाँ कहना जायज़ नहीं है। व्हाट्सएप का पैगाम ये है, लफ्ज़ अल्लाह मियाँ के उर्दू में 3 माना निकलते हैं। नंबर 1 शोहर, नंबर 2 दलाल, नंबर 3 सरताज। और अल्लाह ताला के लिए कोई भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं जिसका एक भी मतलब बुरा हो। और यहाँ मियाँ का एक मतलब दलाल होता है, तो अल्लाह मियाँ नहीं कहना चाहिए। हमेशा अल्लाह ताला या अल्लाह पाक कहना चाहिए। अल्लाह मियाँ कहना कैसा है? हालांकि 80% लोग इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। बराए मेहरबानी कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब तहरीर फरमाएँ मोहम्मद जावेद। तो नाज़रीन इकराम, दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जो जवाब आया है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसे आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मियाँ कहना दुरुस्त है। उर्दू ज़बान में जब ये लफ्ज़ अल्लाह के नाम के साथ आए तो उस मौके पर लफ्ज़ मियाँ ताज़ीम के लिए बोला जाता है। अपने मुहावरात और बोलचाल में अगर कोई शख्स ये लफ्ज़ अल्लाह के नाम के साथ बोलता है तो दुरुस्त है। अल्लाह के साथ मियाँ इस्तेमाल होने की सूरत में दीगर मानों का एहतमाल बाकी नहीं रहता। मुताल्लिक़ात की तब्दीली से माना की तब्दीली खुद कुरान पाक में भी मौजूद है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। यहाँ अल्लाह ताला की तरफ सलात की निस्बत करने में माना और होंगे और मलाइका की तरफ निस्बत करने में माना और होंगे। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन किराम, आपने पूरी वीडियो और पूरा फतवा सुन लिया होगा। उम्मीद है कि आप इस मसले को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।